सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास पे। आज मैं आपके लिए एक और प्रीवियस पेपर लेकर गया हूं जो है सन 2022 का, और ये है बिजनेस स्टैट्स से रिलेटेड। और बिजनेस स्टैट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल और वो काफ़ी थ्योरी मिल जाती है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो के थ्रू, और आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपको कितना न्यूमेरिकल करना है एंड कितना आपको थ्योरी करके जाना है। कब आपको थ्योरी करना है, कब आपको न्यूमेरिकल करना है, सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। ठीक है ना। तो चलती है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपकी क्वेरी है, कुछ बात करनी है आपको, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड टेलीग्राम चैनल को मेरे फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाइएगा फटाफट से फॉलो कर दीजिएगा। चलते हैं आज की शानदार क्लास पे, आइएगा देखते हैं। सो गाइज, आप देख रहे हैं ये आज जो पेपर है बिजनेस स्टैट्स का है, सन 2022 का है। ठीक है ना, 2 साल पुराना है, पर आपको बता दूं गैसेस जो होते हैं वो पुराने ही आते हैं। ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है माशा कुमली यूनिवर्सिटी का पेपर है, 75 मार्क्स का आता है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। आइएगा आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ए जो है वो वेरी शॉर्ट का है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 मार्क्स का एक होता है। ठीक है। तो चलिएगा लेके चलता हूँ आपको मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। ठीक है, मतलब जो हमारा माध्य होता है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। सांख्यिकीय अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। व्हाट इज द रोल ऑफ सैम्पलिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस। आर्थिक विश्लेषण में प्रति चयन की क्या भूमिका है। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेंज का क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी शॉर्ट में आता है रेंज का क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा, न्यूमेरिकल है आपको। संख्या देखो कुछ भी है, आपके पेपर में संख्या कुछ भी आ सकती है, जरूरी तो ये नहीं है कि यही संख्या आएगी। पर हाँ, जब आपको टॉपिक बता दिया कि रेंज, तो इसका मतलब रेंज कंफर्म है। ठीक है। इसके बाद ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, डिफरेंस बताना है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। वर्गीकरण और सारणीकरण में अंतर बताओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको। 5 क्वेश्चन हुए आपके वेरी शॉर्ट। अब आते हैं सेक्शन बी, जिसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 3 में से 2 करने हैं। 7.5 नंबर का एक है, 15 नंबर के 2। आइएगा देखते हैं कितना, क्या थ्योरी और क्या न्यूमेरिकल है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कॉलप्रिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हमारा कोरिलेशन वाला चैप्टर है उसमें से लिया गया है ये। और क्या कह रहा है, कॉलप्रिएशन के सहसंबंध गुणांक के गुण और दोष को वर्णन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप थ्योरी पे डिपेंड है जरूर तैयार कीजिएगा, और न्यूमेरिकल पे डिपेंड है तो फिर मत तैयार कीजिएगा, मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द क्वार्टाइलाइजेशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने और आप इसको फाइंड कीजिएगा अपने पास। ठीक है, करके देखिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मीन दे दिया और कह रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ। ये दे दिया डेली वेजेस, नंबर ऑफ लेबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसका भी आंसर आप क्वेश्चन नंबर 8 करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो भी आपका आता है देन मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आप सही हैं या आप गलत हैं। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा आपको एग्जाम में। ठीक है। तो देख लिया आपने, 3 क्वेश्चन थे, 3 में से 2 न्यूमेरिकल, 1 थ्योरी। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो तो दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सेक्शन सी, यहां लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। 5 में से 3 करने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का। 15 थी 45। देखते हैं कितना न्यूमेरिकल कितना थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन स्टैटिक्स।
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड स्टेट वायरस के काउजेज ऑफ डिस्ट्रक्ट टूवर्ड स्टैटिक्स। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, सांख्यिकी के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारणों की विवेचना कीजिए। अगर आप थ्योरी पे डिपेंड हैं, आप न्यूमेरिकल कम करके जा रहे हैं, कम चैप्टर कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एडवाइस करूंगा 100% करके जाइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डाटा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम सेकेंडरी डाटा, यानी कि वो द्वितीयक समंकों से किस प्रकार डिपेंड है। ठीक है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर भी आ जाता है कई बार छोटों में, और ये भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर आप थ्योरी पे ही डिपेंड हो तो इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाइएगा। इसके बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल 11 क्वेश्चन, कैलकुलेट मीडियन एंड मॉड। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन और मॉड फाइंड करना है, तो आप इसको तैयार कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो और इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाना है। देखिए पूरा दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, पूरा आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाइए और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देन मैं आपको बताऊंगा वहाँ कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आपसे नहीं होता है इन कंडीशन तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी आप मुझे करके दिखाइएगा। आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर आता है तो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2022। ये आ गया आपका कौन से चैप्टर से, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से। बढ़िया क्वेश्चन में से है, इसको आप तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले और इसका भी क्वेश्चन आप, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, हम आप उसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा बिजनेस स्टैट्स का प्रीवियस पेपर में से एक है, बहुत अच्छा पेपर है। सो आई होप आपको एक एक बात मेरे समझ में आ गई होगी, जो मैंने इस पेपर से आपको रिलेट करके क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल थ्योरी सब चीज़ें बताई हैं। यहाँ आपको एक चीज़ फाइंड करूँगा कि यहाँ जजमेंट लेना आपका डिसीजन होगा कि मुझे थ्योरी पे डिपेंड होके जाना है या मुझे न्यूमेरिकल पे। मैं देखो, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं 100% ये कहूँगा कि न्यूमेरिकल ही आएगा, 100% थ्योरी आएगा। अभी एक सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि 90% थ्योरी मिल गई थी, और अभी लेटेस्ट ही एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ कि 90% न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, यहाँ आपने इस क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि यहाँ इक्वलिटी है, 60-40 का एक रेशो बना हुआ है कि 60% न्यूमेरिकल 40% थ्योरी, या 50-50 का रेशो बन जाता है। तो कई बार चीज़ें कुछ हो जाती हैं, कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर पे। पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल के चैप्टर ऐसे हैं जो आसान है, जिनको आप इजीली फ्लो में करके एक दो वीडियोस जो मेरी कंसेप्ट वाइज वीडियो डली हुई है उनको देख करके आप अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बेहतर करके आएंगे आप लोग। ठीक है, एडवाइस के लिए जो मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं, इसके लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। एंड साथ ही अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।